बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ईश्वर को मैंने मालिक बना रखा है, मालिक मानती हूँ मैं, जो वो करते हैं अच्छे करते हैं। तो जब वो जो करते हैं तो फिर आप दुखी क्यों हो जाते हैं? जब वो जो कर रहे हैं तो आपको सुख शांति होनी चाहिए, आपके अंदर ये विश्वास होनी चाहिए कि अगर ये चीज़ें हो रही है तो कुछ ना कुछ बड़ी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ जानने को मिल रहा है और जो ईश्वर कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सिर्फ मानते हैं। हमारे अंदर सिर्फ ये ना बोलने में हो गया है कि ईश्वर जो करते हैं सही करते हैं। इसे अंदर से स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। तभी तो हम मंदिर जाते हैं, कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी चीज़ें करते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि ईश्वर हमें जॉब दे दे, ऐसा जॉब दे दे, ऐसी बेटी दे दे, ऐसा बेटा दे दे, ऐसा दामाद दे दे, ऐसा पति दे दे, ऐसी चीज़ें दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे। हर चीज़ के पीछे आपका एक एक सौदा होता है। तो आप ईश्वर को मालिक नहीं बना रहे हो, ये आपका अहंकार है कि आप चाहते हो कि ईश्वर आपके अनुसार चले, आप चाहते हो कि ईश्वर आपकी बातें माने, आप चाहते हो कि ईश्वर को वही करना चाहिए जो आप बोल रहे हो। क्योंकि लोग जो है जिद बढ़ जाते हैं कि मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो यही लेना ही था। ऐसी वाली बात है। एक होती है कि अपनी कहानी जाकर बोलना, ठीक है ना, कि मेरे घर में ये समस्या चल रही है, मेरे घर में वो चल रही है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, लोग ताने दे रहे हैं, लोग रोक रहे हैं, असफल हो रही है, ये अलग बात है। आप वो कीजिए मेरे जीवन के लिए जो सही होगा, क्योंकि अब तक आपने जो जो सोचा होगा वो नहीं हुआ है। जब वो हुआ ही नहीं है तो फिर इतना टेंशन लेके जीने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो बेहतर यही है कि जो आप कर सकते हो आप वो करो, जो आप नहीं कर सकते हो वो तो नहीं ही कर सकते हो। तो जो आप नहीं कर सकते हो वो आप पूरी समस्या बता के आप पूरी तरह से छोड़ दो भगवान पे। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि जिद पे अड़ जाते हैं कि हमें तो ऐसा ही चाहिए, हमें तो वैसा ही चाहिए। और ये हुआ ईश्वर को मालिक नहीं नौकर बनाना। हम कहते तो है कि ईश्वर मालिक है, जो वो करे अच्छा करे, लेकिन फिर दुखी हो जाते हैं, फिर शिकायतें करते हैं। तो ईश्वर को ना सारथी बना लो, सबसे बेस्ट है सारथी। जब आप सारथी बनाओगे ना तो आपके जीवन में ना, सच बोलूं तो शांति आएगी। वो तूफान जैसा लगेगा आपको, क्योंकि सारथी बनाना इतना आसान नहीं होता है। अगर आप सारथी बनाओगे ईश्वर को तो वो आपको मोह से हटाएंगे, जो सत्य है उस चीज को सामने लाएंगे। जो भी सत्य है वो चीज आपके सामने ला कर रहेंगे। आप जिस रिश्ते को सही समझोगे ना वही रिश्ता सबसे खतरनाक निकलेगा। जिस इंसान को आप अच्छा समझोगे ना कि ये इंसान तो मेरी हेल्प करेगा ही करेगा, वो इंसान ही आपको धोखा देगा। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ये मुझसे बहुत प्यार करता है, उसी इंसान का चेहरा सामने आएगा कि ये इंसान आपसे कितना प्यार करता है। जिस जिस इंसान को आपने अपना समझा होगा वो सारे इंसान आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपके पास वैसे मुखौटों को नहीं रखना चाहते हैं जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हैं, जो आपका फायदा उठा रहे हैं, जो आपको आगे जाके छोड़ ही देंगे। इसी कारण वो पहले ही हटा देते हैं, वो उस जगह से हटा देते हैं ईश्वर जो आपके लायक नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये हर चीजें क्यों बिखर रही, वो बिखर नहीं रही होती है, वो संवर रही होती है, लेकिन हमारी दृष्टि देख नहीं पाती है और हम समझते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थिति हमारे साथ होती है तो बाहर वाले भी हमें उसी नज़र से देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, अनलकी है। लेकिन उनको नहीं पता है कि ये ईश्वर कृपा है। ये ईश्वर कृपा ऐसे ही होती है क्योंकि आपको सत्य की ओर ले जाती है, आपको सत्य को दिखाना चाह रही है। आप जिस मोह में पड़े हुए हैं, जिस रिश्ते में बंधे हुए, जहाँ आप टाइम दे रहे हो, जहाँ आप सब कुछ लगा रहे हो, जिसके पीछे पड़ के आप अपने आप को भूल चुके हो, आपको वो दिखा रहे हैं कि ये सच नहीं है, वो आपको सत्य को दिखा रहे हैं। जिस तरह से अर्जुन जी का सारथी कृष्ण जी बने थे, तो कृष्ण जी ने क्या किया था, उनको अर्जुन जी के सामने उनके सारी फैमिली खड़े थे और वो मोह में पड़ गए थे, अपने धर्म को छोड़ गया था, अपने काम कर्तव्य को छोड़ना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे। लेकिन कृष्ण जी ने क्या किया कि इस मोह में मत पड़ो, तुम नहीं मारोगे तो ये तो मारेंगे ही। वैसे ही हमारे फैमिली में, हमारे दोस्ती में, हमारे जो लोग हैं, अगर हम उनको, अगर अभी जो वो जा रहे हैं और हम रो रहे हैं कि वो हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आगे जाके वो आपको शायद उस बुरी तरीका से छोड़े, उससे पहले ही वो ईश्वर उनको निकाल रहे हैं। तो ये बेहतर है आपके लिए। वो हमें मोह से दूर करते हैं, सत्य की ओर ले जाते हैं, वो हमें झूठ से हटा के सत्य की ओर ले जाते हैं। वो हमें तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें गिराते हैं, वो हमें संभालते हैं। जब आप ईश्वर को सारथी बनाओगे, उनकी कृपा होती है,
तभी ऐसा होता है। नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज ठोकरे खा रहे हैं, रोज गद्दारी हो रही है, रोज उनके साथ गलत हो रहा है, रोज धोखे खा रहे हैं, हर चीज उनके साथ हो रहा है, रोज रोज हो रहा है, लेकिन उनके अकल में भी ठिकाने नहीं आ रही है, वो कुछ सीख भी नहीं रहे हैं और उन्हें रास्ता भी नहीं दिख रहा है, और वो उन्हीं लोगों पे उलझे पड़े अपने समय अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जबकि अगर आप जो सारथी बनाए हो तो आप अकेले पड़ गए होंगे, निश्चित ही आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास फुल्ली टाइम दे दिया है भगवान ने, वो कट ऑफ कर दिया है सारे लोगों को जो आपके टाइम को बर्बाद करते हैं और जो आपके लिए सही भी नहीं है, जो अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, उनको हटा दिया गया है और बचे कुछ एक दो लोग होंगे, तो वो लोग ही आपके लिए एकदम सही है, इसलिए उनको रखा गया है। और आपके पास अब देखो आपके पास कितना टाइम है, अब उस टाइम को आप अपने ऊपर लगा सकते हैं, उस टाइम में आप खुद के अंदर देख सकते हैं, उस टाइम में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे थे लेकिन लोगों की वजह से नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था लोगों को खुश करना है, लोगों के साथ रहना है, अगर लोगों को हमने उसके लिए ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं बोला, अगर उसके साथ नहीं गए तो वो गुस्सा जाएगा, आप लोगों को प्लीज करने के पीछे पड़े हुए थे, जो ईश्वर नहीं चाह रही थी कि आप ऐसा करो, इसीलिए वो उन लोगों को हटा दिया। तो जितने झूठ थे, जितने चीजें थी ना, वो सब कुछ खत्म कर देते हैं ईश्वर, आपको सत्य का सामना कराते हैं कि इस जीवन में आप जो करने आए हैं यही सत्य है, सिर्फ उस पर आप ध्यान लगाओ, अपनी एनर्जी वहां दो, जो आपके लिए है वो आपके साथ एक दो इंसान ही बचेंगे। तो सारे झूठ, सारे मोह, सारे बंधन, सारे नाते, सारे स्थान, जहाँ जो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, वो लोग, वो जगह, वो चीज़ें, वो जॉब, वो सारी चीज़ें छूट जाएगी और फिर नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट होगी, जहाँ पर जब आप उस रास्ते पे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि सब चीज़ें बेहतर के लिए हो रही थी, सारी चीज़ें एक लगेगा प्लानिंग के तहत हो रही थी, हर चीज़ें जिस क्यों ये सारी चीज़ें हो रही थी, सारी चीज़ें जब आप दूसरे रास्ते जो मिलेंगे ना आपके, उस रास्ते पे जब आप जाओगे तो पता चलेगा इसी की तैयारी थी। जैसे कि अर्जुन जी के साथ उनको नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों मुझे मारना पड़ रहा है, मैं नहीं भी तो मार सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ, ये सारी चीजें वो सोच रहे थे, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने सारी चीजें बताया, उनको ज्ञान दिया, उनको हर बार बताया, एंड तक वो हार ही रहे थे लेकिन फिर वो जीत गए। तो वैसे ही आपको लगेगा जिंदगी, ये भगवान को सारथी बनाया है लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब बेकार चल रहा है, भगवान तो और बेकार कर दिए, मतलब क्या ही है ये, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, सारथी बनाया है तो आपको पूरा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर सच में भगवान को सारथी बनाया है ना आपने, तो आपको एक अंदर से शांति और विश्वास तो होगा। अगर आप सच में बनाया है आपने, जो भी होगा आप उस सब चीज को देख लोगे, साक्षी भाव में सब कुछ झेल लोगे आप, और लास्ट एंड में पता है आप बहुत पावरफुल हो जाओगे, बहुत, इतना आपके अंदर पावर होगा कि ऐसा लगेगा अब तो कोई आपको हिला ही नहीं सकता, अब जिंदगी में कुछ भी हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता है, इस तरह के इतने पावरफुल आप हो जाते हो। लेकिन अगर जब आप भगवान को आप इस तरह से देखते हो, नौकर बना लेते हो और उनको लिस्ट पे लिस्ट देते जाते हो, तो आप कमजोर हो जाते हो। आप तो अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके अंदर इतना डर होता है कि वो सारथी बना ही नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि हमने सारथी बनाया तो भगवान अपनी मर्जी का करेंगे, भगवान खुद से कुछ करेंगे और वो उनका सामना नहीं कर पाएंगे, वो उनको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो जो चाहते हैं जीवन में, वो चाहते वही मुझे मिले, वही चीज मेरे साथ हो जो मैं चाहती हूँ। और सारथी बनाने से इतना डरते हैं, भगवान पे छोड़ने पे इतना डरते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान पे छोड़ दिया तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको इतना ही डर लग रहा है कि आप भगवान पे छोड़ दोगे तो भगवान पता नहीं क्या कर देंगे, तो आप ऐसे भगवान पे विश्वास ही क्यों कर रहे हो जिसपे आप छोड़ ही नहीं सकते हो अपने आप को। फिर ये सारे जो पूजा है, सारे नियम है, सारे रीति रिवाज है, सारी जो भी चीजें आप करते हो, ये फिर किस काम की, जब आपको इतना ही डर लग रहा है कि मैं जो बोलूं वही करे, अदर कुछ किया तो फिर मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं इसका सामना ही नहीं कर सकता, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे जो चाहिए वही चाहिए। नहीं, ईश्वर को सारथी बनाने से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, पैसेंस सीख सकते हो, आप समर्पण सीखते हो, आप अपने भाव को समझते हो, आप बहुत शांत हो जाते हो।
तो जो आपके लिए अच्छा होता है ना, वही करते हैं ईश्वर, अगर आप उनको सारथी बनाते हो तो ज़्यादातर लोग तो यही कर रहे हैं, ईश्वर को डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और नहीं होने पे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और कहीं न कहीं अशांति का कारण भी यही है कि आप ईश्वर को डिमांड करते हैं, ईश्वर पूरी नहीं करते हैं और फिर आपको दुःख होता है। जबकि आपको ईश्वर को पूरी तरह से सौंप देना चाहिए, क्योंकि इस ज़िंदगी के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते कि क्या होगा, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो प्रेज़ेंट में जीने के लिए पूरी तरह से उन पर सौंप दें और जो काम है वो करें। तो आपको टेंशन नहीं होगा, आपको दुःख भी नहीं होगा, आपका दिमाग भी शांत रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लिस्ट देते हैं और लिस्ट पूरा नहीं होती है तो हमें बड़ा दुःख होता है। बस हमारे दुःख का कारण यही है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है। जबकि हमें अपने माइंड को पूरी तरह से शांत रखना है और बाकी ईश्वर जो करेंगे वो बेहतर करेंगे। तो जिन्होंने भी सारथी बनाया है ना, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सारथी बनाए होंगे, जो दोस्त बनाए होंगे, जिन्होंने ईश्वर को ये सब कुछ मान रखा है और उनकी ज़िंदगी बहुत ही बेकार चल रही होगी। तो आप गौर करना, हर एक पढ़ने के बाद एक नया जब जर्नी स्टार्ट होता होगा ना, तो आपको लगता है कि यार पिछला सब अच्छा था, सब अच्छा था। उसी तरह फिर जो नया जर्नी स्टार्ट हुआ ना, फिर उसमें भी आपको लगेगा सब बेकार हो रहा है, लेकिन फिर जो नया जर्नी स्टार्ट होगा ना, फिर लगेगा सब अच्छा है। तो एक्चुअल में सब अच्छा ही होता है, एंड में सब अच्छा ही होता है। ऐसा बोलते हैं लोग, कुछ अच्छा नहीं होता। जिन्होंने भी ईश्वर को सारथी बना रखा है, दोस्त बना रखा है, सौंप दिया है, तो आप बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। एक एंड चैप्टर होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जो हुआ सब अच्छा हुआ। मैंने सवाल किए हैं, मैंने उनसे पूछा है, पूरी चीज़ें बता दी है, ऐसे ऐसे ये क्यों हो रहा है, क्यों रहा है मेरे जीवन में, क्यों, इसलिए नहीं कि मैं शिकायतें करूँ, क्यों इसलिए कि मुझे जानना है। बताओ ये मुझे, और रास्ता दिखाइए और हिम्मत दीजिए, चलना है मुझे। तो जिन्होंने ऐसी वाली दोस्ती करी है भगवान के साथ, भयंकर जीवन होगा, मुझे पूरा पता है। उनकी जीवन दूसरों की दृष्टि से एकदम वाट लगी होगी, क्योंकि उन्होंने जब सब कुछ, क्योंकि पहली बात तो वो डिमांड करते नहीं है, लिस्ट देते नहीं है भगवान को कि आप ये पूरा करो, या जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो वो जो भी होता है ना, उनको लगता है ईश्वर साथ है, और होते भी है एक्चुअल में। रास्ता दिखता है, हिम्मत आता है, पावर आता है, सब कुछ आता है, तो उनको लगता है वो साथ है ही। मुझे लगता है सारथी बनाना सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि आज समस्या खत्म हुई, कल फिर होगी, कल फिर होगी, कल फिर होगी। आप लिस्ट बनाओगे, फिर होगी, फिर होगी, फिर होगी। लेकिन अगर आप सारथी बनाए हो ना, तो आपको हर समस्या में आपका समाधान फटाफट होगा। आप जितनी अवेयर रहोगे उतनी फटाफट होगी। इसलिए भगवान का साथ मांगना सबसे बेस्ट है, बजाय भगवान से कुछ मांगना।